क्या हो अगर तुम्हें पता चले कि तुम्हारी जिंदगी में जो कुछ भी चल रहा है उसमें से बहुत कुछ ऐसा है जिसे तुमने कभी सच में चुना ही नहीं। सोचो, जिस काम में तुम रोज 8-10 घंटे लगा रहे हो, क्या तुमने सच में उसे चुना था? जिस लक्ष्य के पीछे तुम भाग रहे हो, क्या तुमने कभी खुद से पूछा था कि तुम्हें वह चाहिए भी या नहीं? जिस जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए तुम लगातार मेहनत कर रहे हो, क्या वह जिंदगी सच में तुम्हारी है, या फिर तुम बस वही कर रहे हो जो तुम्हें बचपन से बताया गया? पढ़ो, अच्छे नंबर लाओ, नौकरी करो, पैसे कमाओ, घर बनाओ, लोगों से आगे निकलो, शादी करो, परिवार संभालो, बच्चों का भविष्य बनाओ, और फिर एक दिन अचानक तुम्हारी उम्र 40, 50 या 60 साल हो जाती है, और तब शायद पहली बार तुम रुक कर पूछते हो, मैं आखिर इतने सालों से कर क्या रहा था? और सबसे डरावना सवाल, मैंने ये सब क्यों किया? हो सकता है तुम्हारे पास इस सवाल का जवाब हो, लेकिन अगर जवाब सिर्फ इतना है कि सब यही करते हैं, घर वालों ने कहा था, समाज में यही सही माना जाता है, मुझे दूसरों से पीछे नहीं रहना था, पैसे चाहिए थे, लोग क्या कहेंगे, तो शायद तुम्हें अपने जीवन को एक बार बहुत गहराई से देखना चाहिए। क्योंकि हो सकता है तुम जिंदगी जी नहीं रहे हो सकता है तुम सिर्फ प्रतिक्रिया दे रहे हो। एक घटना होती है और तुम प्रतिक्रिया देते हो, कोई तुम्हें कुछ कहता है और तुम प्रतिक्रिया देते हो, कोई तुमसे आगे निकलता है और तुम दौड़ना शुरू कर देते हो, किसी दोस्त के पास तुमसे महंगी गाड़ी आती है और अचानक तुम्हें भी गाड़ी चाहिए, कोई तुमसे ज्यादा पैसा कमाता है और तुम्हें लगता है कि तुम्हें भी ज्यादा कमाना चाहिए, किसी की शादी हो जाती है और तुम्हें अपनी जिंदगी अधूरी लगने लगती है, सोशल मीडिया पर किसी की खूबसूरत जिंदगी दिखाई देती है और तुम्हें अपनी जिंदगी छोटी लगने लगती है, और फिर तुम भागते हो, लेकिन कभी रुककर यह नहीं पूछते कि तुम किस दिशा में भाग रहे हो। यही बेहोशी है। बेहोशी का मतलब यह नहीं कि इंसान सो रहा है। बेहोशी का सबसे खतरनाक रूप वह है जिसमें इंसान आंखें खोलकर अपनी पूरी जिंदगी जीता है, लेकिन उसे पता ही नहीं होता कि वह ऐसा क्यों कर रहा है। वह काम पर जाता है, वापस आता है, मोबाइल देखता है, खाता है, सोता है, अगले दिन फिर वही करता है। साल गुजरते हैं, फिर सालों के साथ उम्र गुजरती है, और एक दिन पीछे मुड़कर देखने पर पता चलता है कि जिंदगी में बहुत कुछ किया तो है, लेकिन अपने लिए क्या किया? यह सवाल बहुत असुविधाजनक है, इसीलिए हम इसे पूछना नहीं चाहते, क्योंकि कुछ सवाल सिर्फ जवाब नहीं मांगते, वे हमारी पूरी जिंदगी की सच्चाई सामने रख देते हैं। और इंसान को अपनी सच्चाई से ज्यादा असुविधाजनक चीज शायद ही कोई लगती है। इसलिए हम व्यस्त रहते हैं, बहुत व्यस्त, इतने व्यस्त कि खुद से मिलने का समय ही न बचे। हम कहते हैं मेरे पास समय नहीं है, लेकिन अगर कोई हमसे पूछे कि तुम्हारे पास समय नहीं है या तुम खुद से बचने के लिए खुद को व्यस्त रखते हो, तो शायद हम तुरंत जवाब न दे पाएं, क्योंकि व्यस्त रहना हमेशा जरूरी काम करना नहीं होता। कई बार व्यस्त रहना खुद से बचने का तरीका होता है। तुम लगातार कुछ न कुछ करते रहते हो ताकि तुम्हें रुककर सोचना न पड़े, क्योंकि जैसे ही तुम रुकते हो, कुछ सवाल सामने आने लगते हैं। क्या मैं खुश हूं? क्या मैं सही दिशा में हूं? क्या मुझे सच में यही जिंदगी चाहिए? क्या मैं अपने निर्णय खुद ले रहा हूं, या मैं सिर्फ दूसरों की अपेक्षाएं पूरी कर रहा हूं? और अगर मुझे यही नहीं चाहिए तो फिर मैं कर क्या रहा हूं? यहीं से असली संघर्ष शुरू होता है, क्योंकि इन सवालों का ईमानदार जवाब सिर्फ सोचने से नहीं मिलेगा। अगर तुम्हें पता चल जाए कि तुम गलत दिशा में जा रहे हो, तो दिशा बदलनी पड़ेगी, और दिशा बदलने के लिए कुछ छोड़ना पड़ेगा, कुछ लोगों को नाराज करना पड़ेगा, कुछ पुरानी आदतें तोड़नी पड़ेंगी, कुछ सुविधाएं छोड़नी पड़ेंगी, शायद कुछ समय के लिए अकेले चलना पड़ेगा, और सबसे मुश्किल, तुम्हें अपने बारे में बनाई हुई उस छवि को भी छोड़ना पड़ सकता है जिसे तुमने वर्षों में बनाया है। इसीलिए इंसान सवालों से बचता है। उसे पता होता है कि अगर उसने सच में खुद से पूछ लिया कि मैं क्या चाहता हूं, तो शायद उसे कुछ बदलना पड़ेगा, और बदलाव मेहनत मांगता है। इसलिए हम कहते हैं, अभी नहीं, अभी बहुत काम है, बाद में सोचेंगे, अभी पैसे कमाने हैं, अभी परिवार की जिम्मेदारी है, अभी समय नहीं है। फिर धीरे धीरे यही बाद में हमारी जिंदगी बन जाता है। और जिंदगी कभी अचानक खत्म नहीं होती, वह थोड़ा थोड़ा करके निकलती है। एक दिन
फिर दूसरा दिन, फिर 1 महीना, फिर 1 साल। और हर दिन हमें लगता है कि अभी बहुत समय है। यही सबसे बड़ा भ्रम है। हमें लगता है कि जीवन हमारे पास पड़ा हुआ है, जैसे कोई बहुत लंबी सड़क हमारे सामने है और हम जब चाहें उस पर चलना शुरू कर देंगे। लेकिन जीवन ऐसा नहीं है। जो समय चला गया वह वापस नहीं आता। जो सुबह बीत गई वह फिर उसी रूप में नहीं आएगी। जो उम्र निकल गई वह दोबारा नहीं मिलेगी। और इसलिए सवाल यह नहीं है कि तुम कितना काम कर रहे हो। सवाल यह है कि तुम जो कर रहे हो वह तुम्हारे जीवन को किस दिशा में ले जा रहा है। क्योंकि मेहनत अपने आप में कोई महान चीज नहीं है। अगर तुम गलत दिशा में मेहनत कर रहे हो तो ज्यादा मेहनत तुम्हें मंजिल के करीब नहीं ले जाएगी। वह सिर्फ तुम्हें गलत जगह जल्दी पहुंचा देगी। कल्पना करो, कोई इंसान पूरी ताकत से दौड़ रहा है। वह थक रहा है, पसीना बहा रहा है, दिन रात मेहनत कर रहा है, लेकिन उसे पता ही नहीं कि मंजिल किस दिशा में है। क्या उसकी मेहनत उसे बचा लेगी? नहीं। दिशा के बिना गति सिर्फ दूरी पैदा करती है। और जिंदगी में भी यही होता है। हम गति को प्रगति समझ लेते हैं, व्यस्तता को उपलब्धि समझ लेते हैं, थकान को मेहनत की सफलता समझ लेते हैं और बहुत कुछ कर लेने को जीवन सार्थक हो जाने के बराबर मान लेते हैं। लेकिन रात को जब सब शांत हो जाता है, जब फोन एक तरफ रख दिया जाता है, जब बाहर की आवाजें कम हो जाती हैं, तब भीतर से एक आवाज आती है, सब कुछ होते हुए भी कुछ कमी क्यों है? मैं संतुष्ट क्यों नहीं हूं? और अक्सर हम इस सवाल का जवाब फिर किसी बाहरी चीज में ढूंढते हैं। शायद और पैसे चाहिए, शायद नई नौकरी चाहिए, शायद बड़ा घर चाहिए, शायद रिश्ता चाहिए, शायद सफलता चाहिए, शायद लोग मुझे पहचाने। लेकिन कई बार समस्या यह नहीं होती कि हमारे पास कम है। समस्या यह होती है कि हमने कभी यह समझा ही नहीं कि हमारे लिए पर्याप्त क्या है। दूसरों की जिंदगी देखकर हमने अपनी जरूरतें तय कर लीं। दूसरों की सफलता देखकर हमने अपनी मंजिल तय कर ली। दूसरों की तारीफ देखकर हमने अपनी कीमत तय कर ली। और फिर पूरी जिंदगी दूसरों के बनाए हुए पैमाने पर खुद को नापते रहे। यही सामाजिक बेहोशी है। समाज तुम्हें बहुत सारी चीजें बताता है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, कौन सफल है, कौन असफल है, किस उम्र में क्या होना चाहिए, कितना कमाना चाहिए, किस तरह दिखना चाहिए, किस तरह रहना चाहिए। और धीरे धीरे बाहर की आवाज इतनी तेज हो जाती है कि भीतर की आवाज सुनाई देना बंद हो जाती है। बचपन में शायद तुम्हें पूछा गया था, बड़े होकर क्या बनोगे? बहुत कम लोगों से पूछा गया, बड़े होकर कैसे जीना चाहते हो? दोनों सवालों में बहुत अंतर है। पहला सवाल पेशा पूछता है, दूसरा जीवन पूछता है। हमने पेशा चुनना सीखा, जीवन चुनना नहीं सीखा। हमें बताया गया कि क्या हासिल करना है, लेकिन यह बहुत कम सिखाया गया कि क्यों हासिल करना है। हमें लक्ष्य दिए गए, लेकिन लक्ष्य चुनने की बुद्धि नहीं दी गई। और इसलिए हम लक्ष्य हासिल करते करते भी खाली रह सकते हैं, क्योंकि लक्ष्य हमारा था ही नहीं। हमने उसे सिर्फ अपना मान लिया था। जरा अपने जीवन की कुछ चीजों को देखो। तुम जिस चीज के पीछे भाग रहे हो, क्या वह सच में तुम्हारी इच्छा है, या तुम्हें डर है कि अगर तुमने उसे हासिल नहीं किया तो लोग तुम्हें कम समझेंगे? तुम जिस नौकरी में हो, क्या तुम उसमें अपना जीवन देख रहे हो, या सिर्फ वेतन आने की तारीख देख रहे हो? तुम जिस घर को बनाना चाहते हो, क्या वह तुम्हारी जरूरत है, या दूसरों को दिखाने का एक तरीका? तुम जिस सफलता की इच्छा रखते हो, क्या तुम्हें उसका अनुभव चाहिए, या सिर्फ उसका सम्मान? यह अंतर बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कई बार हम चीज नहीं चाहते, हम उस चीज से मिलने वाली पहचान चाहते हैं। हमें पैसा नहीं चाहिए होता, हमें पैसा होने पर मिलने वाली सुरक्षा चाहिए होती है। हमें बड़ी गाड़ी नहीं चाहिए होती, हमें यह महसूस करना होता है कि हम पीछे नहीं हैं। हमें प्रसिद्धि नहीं चाहिए होती, हमें यह प्रमाण चाहिए होता है कि हम महत्वपूर्ण हैं। और जब तक हम अपनी इच्छा के पीछे छिपी हुई इच्छा को नहीं देखते, हम जीवन भर गलत चीजों का पीछा करते रह सकते हैं। इसलिए अपने आप से एक सरल सवाल पूछो। अगर दुनिया में कोई भी तुम्हें देख नहीं रहा होता, अगर कोई तुम्हारी तारीफ नहीं करता, अगर कोई तुम्हारी आलोचना नहीं करता, अगर किसी को पता ही नहीं चलता कि तुम क्या कर रहे हो, तो तुम अपनी जिंदगी में क्या करते? यह सवाल आसान नहीं है, लेकिन बहुत कुछ खोल सकता है, क्योंकि तब पहली बार तुम्हारे सामने तुम्हारी इच्छा और तुम्हारी सामाजिक छवि अलग अलग खड़ी होती है। शायद तुम पाएंगे कि जिस चीज के लिए तुम इतने सालों से भाग रहे थे,
वह तुम्हारी अपनी आवाज थी ही नहीं, वह किसी और की आवाज थी जिसे तुमने अपना समझ लिया था। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि नौकरी छोड़ दो, सब कुछ छोड़ दो, जिम्मेदारियों से भाग जाओ। नहीं, बेहोशी से जागना भागना नहीं है, बल्कि पहली बार होशपूर्वक जीना है। अगर तुम्हें नौकरी करनी है तो करो, लेकिन जानो कि क्यों कर रहे हो। अगर पैसा कमाना है तो कमाओ, लेकिन जानो कि कितना पर्याप्त है और किस उद्देश्य के लिए कमाना है। अगर परिवार की जिम्मेदारी उठानी है तो उठाओ, लेकिन यह भी देखो कि जिम्मेदारी निभाते निभाते तुम खुद को पूरी तरह खो तो नहीं रहे। बोध का मतलब यह नहीं कि जीवन में कोई कठिनाई नहीं होगी। बोध का मतलब है कि कठिनाई के बीच भी तुम्हें पता है कि तुम क्यों चल रहे हो। यही फर्क है। बेहोशी में इंसान परिस्थिति का गुलाम होता है, बोध में इंसान परिस्थिति को देखता है और फिर निर्णय लेता है। बेहोशी में कोई कुछ कहता है और तुम तुरंत प्रतिक्रिया देते हो। बोध में तुम उस बात को सुनते हो, उसे देखते हो और फिर तय करते हो कि प्रतिक्रिया देनी है या नहीं। बेहोशी में तुम हर इच्छा के पीछे भागते हो, बोध में तुम इच्छा को देखते हो और पूछते हो, क्या यह सच में मेरी है? यहीं से स्वतंत्रता शुरू होती है। हम अक्सर स्वतंत्रता को बाहरी चीजों से जोड़ते हैं, अपनी मर्जी का काम, अपनी मर्जी का शहर, अपनी मर्जी का जीवन। लेकिन वास्तविक स्वतंत्रता का एक बहुत गहरा रूप है। वह है अपनी प्रतिक्रिया और अपने निर्णय के बीच थोड़ी सी जगह पैदा करना। कोई तुम्हें कुछ कहे और तुम तुरंत टूटो नहीं। कोई तुम्हें पीछे छोड़ दे और तुम तुरंत अपनी दिशा न बदलो। कोई तुम्हारी आलोचना करे और तुम तुरंत खुद को गलत न मान लो। कोई तुम्हारी तारीफ करे और तुम तुरंत खुद को महान न समझ लो। तुम चीजों को देख सको, उनके साथ बहो नहीं। यही जागरूकता है। और जागरूकता कोई बहुत बड़ी रहस्यमयी चीज नहीं है। ये बहुत साधारण चीजों से शुरू होती है। जब तुम खाना खा रहे हो तो सिर्फ खाना खाओ। जब किसी से बात कर रहे हो तो सच में सुनो। जब काम कर रहे हो तो देखो कि तुम क्यों कर रहे हो। जब कोई भावना उठे तो तुरंत उसके पीछे मत भागो। गुस्सा आया, देखो। ईर्ष्या हुई, देखो। डर आया, देखो। लालच आया, देखो। तुलना हुई, देखो। तुम्हें हर भावना को दबाना नहीं है, तुम्हें हर भावना के अनुसार चलना भी नहीं है। पहले उसे देखना है, क्योंकि जिस चीज को तुम देख सकते हो तुम उससे थोड़ी दूरी बना सकते हो, और जिस चीज को तुम देख ही नहीं रहे वह तुम्हें चलाती रहेगी। यही कारण है कि आत्मचिंतन इतना जरूरी है। लेकिन आत्मचिंतन का मतलब घंटों बैठकर अपने बारे में सोचना नहीं है। कई बार आत्मचिंतन का मतलब सिर्फ इतना है कि दिन खत्म होने पर तुम खुद से पूछो, आज मैंने क्या किया? और उससे भी ज्यादा जरूरी, मैंने ये क्यों किया? आज मैं किस बात से प्रभावित हुआ? किस बात पर अनावश्यक प्रतिक्रिया दी? आज मैंने कौन सा निर्णय डर से लिया? कौन सा निर्णय सिर्फ दूसरों को खुश करने के लिए लिया? और कौन सा काम ऐसा था जिसे करते हुए मुझे लगा कि मैं वास्तव में जीवित हूं? अगर तुम ये सवाल रोज पूछना शुरू कर दो तो धीरे धीरे तुम्हारे जीवन की बहुत सारी परतें खुलने लगेंगी। तुम देखोगे कि तुम्हारी बहुत सी इच्छाएं तुम्हारी नहीं हैं, बहुत से डर वास्तविक नहीं हैं, बहुत सी दौड़ जरूरी नहीं है, बहुत सी चिंताएं सिर्फ तुलना से पैदा हुई हैं, और बहुत सा समय ऐसी चीजों में जा रहा है जिनका तुम्हारे जीवन के मूल उद्देश्य से कोई संबंध ही नहीं। लेकिन यहां एक कठिन बात है। जब तुम्हें यह दिखाई देने लगेगा तो तुम पहले से ज्यादा असुविधा महसूस कर सकते हो, क्योंकि जागना हमेशा सुखद नहीं होता। कभी कभी नींद बहुत आरामदायक होती है। सच सामने आने के बाद जिम्मेदारी भी सामने आती है। अगर अब तुम्हें पता चल गया कि तुम गलत दिशा में जा रहे हो तो अब तुम यह नहीं कह सकते कि मुझे पता नहीं था। यहीं से असली जीवन शुरू होता है, क्योंकि ज्ञान का मूल्य तभी है जब वह तुम्हारे चुनाव बदल सके। अगर तुम्हें पता है कि तुम अपना जीवन व्यर्थ की चीजों में खर्च कर रहे हो लेकिन फिर भी वही करते रहते हो, तो सिर्फ समझ लेना पर्याप्त नहीं है। तुम्हें कुछ बदलना पड़ेगा। बहुत बड़ा बदलाव नहीं, शायद सिर्फ एक छोटी शुरुआत। 1 घंटा कम स्क्रीन, हर दिन कुछ समय अकेले, एक ऐसा काम जिसे तुम लंबे समय से टाल रहे हो, किसी व्यक्ति से एक जरूरी बातचीत, किसी अनावश्यक इच्छा को न कहना, किसी ऐसे लक्ष्य को छोड़ देना जो सिर्फ दूसरों को प्रभावित करने के लिए था, या फिर सिर्फ बैठकर पहली बार ईमानदारी से लिखना, मैं अपनी जिंदगी में वास्तव में क्या चाहता हूं, और उसके नीचे लिखना, मैं अभी जो कर रहा हूं
वह मुझे वहां ले जा रहा है या नहीं। हो सकता है जवाब तुम्हें पसंद ना आए, लेकिन वही जवाब तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि झूठी शांति से बेहतर है असुविधाजनक सत्य। गलत दिशा में आराम से चलने से बेहतर है कुछ समय रुककर दिशा देख लेना। तुम्हें आज अपनी पूरी जिंदगी बदलने की जरूरत नहीं है। तुम्हें सिर्फ यह देखना शुरू करना है कि तुम उसे किस दिशा में ले जा रहे हो, क्योंकि जिंदगी एक बड़ा फैसला नहीं है। जिंदगी छोटे छोटे फैसलों का जमा हुआ परिणाम है। आज तुमने क्या चुना, आज तुमने किसे समय दिया, आज तुमने किस इच्छा को हां कहा, किस डर को अपने ऊपर हावी होने दिया, किस काम को टाला, किस सच से बच गए। ये छोटी चीजें धीरे धीरे तुम्हारी जिंदगी बन जाती हैं। इसलिए कभी कभी अपने जीवन की गति कम करो, भागना बंद करो, हर चीज का तुरंत जवाब देना बंद करो, हर इच्छा को पूरा करना बंद करो, हर तुलना को गंभीरता से लेना बंद करो और थोड़ी देर के लिए खुद को सुनो। शायद शुरुआत में कुछ सुनाई नहीं देगा, क्योंकि भीतर बहुत शोर है, दूसरों की आवाजें हैं, पुरानी यादें हैं, डर हैं, इच्छाएं हैं, अपेक्षाएं हैं। लेकिन अगर तुम थोड़ी देर शांत रहे तो शायद उस शोर के नीचे एक बहुत धीमी आवाज सुनाई दे, तुम्हारी अपनी आवाज। वह शायद कहे, मैं यह नहीं चाहता, या शायद कहे, मैं यही करना चाहता हूं। शायद वह कहे, मुझे धीमा होना है। शायद कहे, मुझे कुछ बदलना है। शायद कहे, मुझे किसी को साबित करने की जरूरत नहीं। और शायद पहली बार तुम्हें महसूस हो कि तुम जिंदगी को सिर्फ चला नहीं रहे, तुम उसे देख भी रहे हो। यही फर्क है। बेहोशी में जीवन अपने आप चलता रहता है, बोध में तुम जीवन के साथ उपस्थित होते हो। और शायद जीवन का सबसे बड़ा नुकसान यह नहीं है कि हमने कुछ हासिल नहीं किया, सबसे बड़ा नुकसान यह है कि हमने वह सब हासिल कर लिया जिसकी हमें कभी जरूरत ही नहीं थी, और इस प्रक्रिया में वह खो दिया जो वास्तव में हमारे लिए महत्वपूर्ण था। इसलिए आज अपने आप से कुछ सवाल पूछो, बहुत ईमानदारी से। अगर मुझे किसी को कुछ साबित नहीं करना होता तो मैं क्या करता? अगर मुझे असफल होने का डर नहीं होता तो मैं किस दिशा में जाता? अगर कोई मेरी तुलना किसी से नहीं करता तो मैं अपने जीवन को कैसे देखता? मैं जिस चीज के पीछे भाग रहा हूं उसके मिलने के बाद वास्तव में क्या बदलेगा? और अगर कुछ भी नहीं बदलेगा तो मैं उसके पीछे क्यों भाग रहा हूं? मैं हर दिन किस चीज के लिए अपनी ऊर्जा खर्च कर रहा हूं? और अगर मेरी जिंदगी इसी तरह अगले 10 साल चलती रही तो क्या मैं उस जिंदगी से संतुष्ट रहूंगा? इस आखिरी सवाल से मत भागना, क्योंकि कभी कभी भविष्य हमें डराने के लिए नहीं, जगाने के लिए दिखाई देता है। कल्पना करो 10 साल बाद का अपना चेहरा, वही तुम हो, लेकिन उम्र 10 साल ज्यादा है। तुम्हारे पास आज से ज्यादा अनुभव है, शायद ज्यादा पैसा है, शायद ज्यादा जिम्मेदारियां हैं, और वह इंसान पीछे मुड़कर आज के तुम्हें देख रहा है। वह तुमसे पूछता है, तुम्हें पता था कि तुम खुश नहीं थे, फिर तुमने क्या किया? तुम्हें पता था कि तुम गलत दिशा में जा रहे थे, फिर तुम रुके क्यों नहीं? तुम्हें पता था कि तुम्हें कुछ बदलना है, फिर तुमने शुरुआत क्यों नहीं की? तुम्हें पता था कि समय जा रहा है, फिर तुमने उसे यूं ही क्यों जाने दिया? शायद इन सवालों का जवाब देना मुश्किल होगा, लेकिन अभी भी एक चीज तुम्हारे पास है, आज, अभी, यह क्षण। तुम्हारी पूरी जिंदगी को बदलने के लिए शायद तुम्हें सिर्फ एक चीज की जरूरत है, पहली बार पूरी ईमानदारी से देखना अपने जीवन को, अपनी आदतों को, अपनी इच्छाओं को, अपने डर को, अपनी दौड़ को, और खुद से पूछना, मैं आखिरकार क्या रहा हूं और क्यों? इस सवाल का जवाब किसी किताब में मत ढूंढना, किसी गुरु के शब्दों में मत ढूंढना, किसी दूसरे इंसान की जिंदगी देखकर मत ढूंढना। कुछ देर अपने भीतर देखना, क्योंकि हो सकता है तुम्हारे भीतर वह जवाब पहले से मौजूद हो, बस उसके ऊपर बहुत शोर जमा है। और शायद तुम्हें अपनी जिंदगी बदलने से पहले अपनी जिंदगी को देखना सीखना होगा, क्योंकि जिसे हम देख नहीं सकते उसे बदल भी नहीं सकते। और जिस दिन तुमने अपनी बेहोशी को देख लिया, उस दिन से तुम पूरी तरह बेहोश नहीं रह सकते। फिर हर बार जब तुम बिना सोचे किसी दौड़ में शामिल होने लगोगे, तुम्हारे भीतर एक सवाल उठेगा। जब कोई तुम्हें किसी दिशा में धकेलेगा, तुम पूछोगे, क्या यह मेरी दिशा है? जब कोई इच्छा तुम्हें खींचेगी, तुम पूछोगे, क्या मुझे सच में इसकी जरूरत है? जब कोई डर तुम्हें रोकने की कोशिश करेगा, तुम पूछोगे, क्या यह डर वास्तविक है? और धीरे धीरे तुम्हारे जीवन में एक बहुत महत्वपूर्ण चीज पैदा होगी, चुनाव। तुम प्रतिक्रिया नहीं दोगे, तुम चुनोगे। तुम सिर्फ व्यस्त नहीं रहोगे,
तुम तय करोगे कि किस काम के लिए अपनी ऊर्जा देनी है। तुम सिर्फ सफल होने की कोशिश नहीं करोगे, तुम यह भी देखोगे कि सफलता तुम्हारे लिए है क्या। तुम सिर्फ जिंदगी को लंबा करने की कोशिश नहीं करोगे, तुम यह देखना शुरू करोगे कि जो समय मिला है उसमें वास्तव में जीना क्या है। और शायद तब तुम्हें समझ आएगा, जीवन को बचाने के लिए हमेशा ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं होती। कई बार जीवन को बचाने के लिए कुछ चीजें करना बंद करना पड़ता है। वह दौड़ जिसमें तुम्हारी मंजिल नहीं है, वह तुलना जिसमें तुम्हारी कोई जीत नहीं है, वह डर जो तुम्हारा अपना नहीं है, वह इच्छा जो तुम्हारी नहीं है, वह व्यस्तता जिसका कोई अर्थ नहीं है, और वह जीवन जिसे तुम सिर्फ इसलिए जी रहे हो क्योंकि तुम्हें लगता है कि इसे ऐसे ही जीना चाहिए। जीवन तुम्हें कोई दूसरा मौका देगा या नहीं, यह तुम्हारे हाथ में नहीं है, लेकिन जो मौका अभी तुम्हारे सामने है उसे बेहोशी में गंवाना या होश में जीना, यह चुनाव तुम्हारे हाथ में है। इसलिए आज कोई बड़ा संकल्प मत लो, बस आज एक बार रुकना, कुछ देर अकेले बैठना, फोन दूर रखना और खुद से पूछना, मैं क्या कर रहा हूं, मैं यह क्यों कर रहा हूं, और अगर इसका जवाब मेरा अपना नहीं है तो फिर मुझे किस दिशा में जाना चाहिए। हो सकता है जवाब तुरंत न मिले, कोई बात नहीं। सच्चे सवालों को कभी कभी समय चाहिए होता है, लेकिन सवाल पूछना मत छोड़ना, क्योंकि जिस दिन इंसान ने खुद से सवाल करना बंद कर दिया उस दिन से वह अपनी जिंदगी को जीना कम और दोहराना ज्यादा शुरू कर देता है। और जिंदगी दोहराने के लिए नहीं मिली, जिंदगी देखने के लिए मिली है, समझने के लिए मिली है, चुनने के लिए मिली है, और सबसे बढ़कर होश में जीने के लिए मिली है। इसलिए अगली बार जब तुम्हें लगे कि तुम बहुत व्यस्त हो, एक पल रुकना और खुद से पूछना, मैं सच में व्यस्त हूं या मैं खुद से बच रहा हूं। अगली बार जब तुम्हें लगे कि तुम्हें किसी चीज को हासिल करना ही है, पूछना, मुझे यह चाहिए या मुझे लगता है कि मुझे यह चाहिए। अगली बार जब तुम किसी और की जिंदगी देखकर अपनी जिंदगी से असंतुष्ट हो, पूछना, मैं उसकी जिंदगी चाहता हूं या उस जिंदगी की सिर्फ दिखाई देने वाली तस्वीर। और अगली बार जब तुम्हें लगे कि अभी बहुत समय है, तो याद रखना, समय कभी घोषणा करके नहीं जाता, वह बस चला जाता है। एक दिन, एक महीना, एक साल, और फिर एक दिन इंसान पीछे मुड़कर देखता है और उसे एहसास होता है कि जिंदगी खत्म नहीं हुई थी, वह बस बिना उसके जाने गुजरती रही। इसलिए अभी से देखना शुरू करो, अपने कदमों को, अपनी दिशा को, अपनी इच्छाओं को, अपनी प्रतिक्रियाओं को, अपनी जिंदगी को, क्योंकि शायद तुम्हें जिंदगी बदलने की जरूरत नहीं है। शायद तुम्हें पहले सिर्फ इतना करना है कि जिंदगी को पहली बार सचमुच देखो, और फिर जो सच दिखाई दे उसके अनुसार जीना शुरू करो।